Hey, I'm Vibers. Welcome to yet another power-packed session. I am Namrata, your mathematics expert, and we are doing sequence in series previous year questions. But before I start any further, please let me know whether I'm perfectly audible and visible to you guys. Yes or no in the chat box. फटाफट से मीनवाइल जो बच्चे नए हैं सेशन में मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू देम My name is Namrata. I have over more than 9 years of teaching experience, mentored more than 20,000 students, both online and offline. And I'm your mathematics expert. I can see Vaishali Parate. Hello, good evening. Welcome back to the session, Vaishali. और तो हम फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी। सबसे पहला सवाल एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी से है। समीर हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। ठीक है, तो हम शुरुआत में आ गए हैं फटाफट से। और ये एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी, वैसे हमने ये शायद अपने सेशन में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो आज फिर से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपके पास है, ज्यादा टाइम नहीं है। आई कैन सी श्रद्धा ओवर हियर, वेलकम टू द सेशन। ट्राई करेंगे इस सवाल को, है ना। क्या बोला है कि आपके पास एक्स और वाई अगर पॉजिटिव है तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का वैल्यू भी दिया हुआ है और आपको इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। जेई मेन 2022 में आया हुआ ये सवाल है, आपको ट्राई करना है। फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे कि कुछ कंफ्यूजन है तो भी बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो भी बताएंगे, सही जवाब है तो भी मुझे बताएंगे। कर रहे हैं क्वेश्चन, ट्राई कर रहे हैं। यस यस यस, कुछ आया जवाब। चलो ट्राई करते, देखो आपको क्या करना है यहाँ पे। एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम, ये आपकी क्या है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के बीच का रिलेशन, या यूं कह लो कि एम जीएम एचएम इनइक्वालिटी। ठीक है, ऑल राइट, है ना। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट ए बी। हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होता है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये जो है, हाँ ये जीएम है ना। क्या जीएम है राज, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, बट आपको ये इनइक्वालिटी के बारे में पता है। अब ये इनइक्वालिटी हमने अपने सेशंस में भी पढ़ी हुई है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ के आधे टाइम तो समझ में ही नहीं आता है कि ए एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी का है। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो बहुत सारे बच्चों को रियलाइज ही नहीं होगा कि ये अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एच एम इनइक्वालिटी का है। तो सबसे पहली चीज, मैम ये पता कैसे चलेगा कि इसमें ए एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी लगानी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको यहाँ आधी हिंट, 50% हिंट यहाँ छुपी हुई है। यहाँ पे आपको एक्स कोमा वाई पॉजिटिव दिए हुए हैं और अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वाली इनइक्वालिटी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही वैलिड है। ठीक है,
तो कहीं भी आपको वो पॉजिटिव दिखे, अगर कुछ पॉजिटिव दिख रहा है तो इसका मतलब हो ना हो HMGM AMGM HM लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 50% हम कंफर्मेशन कैसे मिलेगा हमें, जब कहीं भी क्वेश्चन में रेंज की या मिनिमम वैल्यू की या मैक्सिमम वैल्यू की या लीस्ट वैल्यू की इस तरह की बातें होती है तो 100% कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई 50% तो यहाँ से कंफर्म हो गया। और ये जो लीस्ट वैल्यू लिखा है ये कीवर्ड से आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ इसके अंदर AMGM इनइक्वालिटी लगेगी, है ना। अब कौन सी वाली लगेगी वो हमें पता करना है, बट ये तीनों में से कोई तो लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AMGM वाली ही, पॉपुलर तो यही है बट HM भी कभी कभी लग जाती है, जब ये नहीं पढ़ पूरे पढ़ जाएगी इससे आंसर नहीं आएगा तो यहीं जाएंगे हम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे लगानी है, तो हमें भी पता है क्वेश्चन में दिया गया है 3x प्लस 2y का आपको लीस्ट वैल्यू निकालना है, राइट। एंड आपके पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 15 भी दिया हुआ है। अगर आप यहाँ देखो तो एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर है ना, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर अगर है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि x की पावर 3 है, y की पावर 2 है। तो मैं क्या करूंगी, इस 3x को 3 हिस्सों में मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, x, और y को मुझे 2 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि y स्क्वायर है, तो y और y। तो बन क्या जाएगा, अगर आप ध्यान दो ऐसे लिखूंगी तो मैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई। तो देखो 1 2 3 4 5 5 नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो सबको जोड़ दिया और डिवाइड बाय 5 कर दिया, है ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब की बार आपने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो करो मल्टीप्लाई, है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, देखो जरा, मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब, और y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, है ना। और पावर आपकी 5 नंबर्स है तो 1/5, है ना। ये आपका अरिथमेटिक मीन निकाल लिया आपने, ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। और ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया, ठीक है, ये आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया, ठीक है, क्लियर है ना। तो 3x प्लस 2y अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे 2 की पावर 15 और 1/5, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, तो ये कितना आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 क्यूब मतलब 8 आ गया यहाँ पे, और 3x प्लस 2y/5 इस तरह से लिख दिया। 3x प्लस 2y क्या हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40। आपका आंसर, करेक्ट आंसर देखो क्या हो जाएगा, 40 विल बी योर करेक्ट आंसर। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है क्या। दक्ष, वेलकम टू द सेशन, दक्ष है ना। एक बार आप भी देख लो कि हमने क्या किया है और बोलो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना हम चलेंगे अपने अगले सवाल की ओर, है ना। राज का तो समझ में आ गया है, राज ने आंसर भी लिख दिया है, परफेक्ट परफेक्ट। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, रक्षित सिंह रिपीट, बाकी बोलो बाकी लोग। क्लियर है ना, राजेश सिंह नेक्स्ट, ओके।
तो हमने यहाँ पे एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी लगाई है। अरिथमेटिक मीन ऐसा होता है दो नंबर्स के बीच में, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, और हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हिंट मैंने आपको शुरुआत में ये तो बता दिया, ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ कि क्यों इसमें हम ये इनइक्वालिटी लगा रहे हैं, क्या ऐसा हिंट मिल रहा है। फिर हमने यहाँ पे नजर मारना है और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पे नजर मारना है। तो एक चीज मुझे दिखाई दे रही है 3x और x क्यूब, 2y और y स्क्वायर। इसका मतलब इस 3x को मैं 3x में डिवाइड कर रही हूँ और 2y को 2y में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो 5 नंबर्स के बीच में अब हम लगा रहे हैं अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 बार x को जोड़ दिया और 2 बार y को जोड़ दिया अपॉन 5। 5 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों का प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली पांचों का प्रोडक्ट पावर 1/5। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है उठा के डाल दी, 2 की पावर 15 आप देख सकते हो। और सिंपली हमने कैलकुलेशन किया कि भाई 3x + 2y 40 या उससे बड़ा है। ठीक है, ऑलराइट, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर अब नहीं होना चाहिए। चलो फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, और ये तो बहुत ही बढ़िया सा चीज है यहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ सारे बच्चे ट्राई करेंगे, और क्योंकि हमने ये रिसेंटली किया है, हमने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज सेशन नंबर 8, सेशन नंबर 8 में ये किया हुआ है, हमने किया है कि नहीं। चलो शुरू हो जाओ। चलो, तो 1 + 5/6 + 12/6 स्क्वायर + 22/6 क्यूब + 35/6 की पावर 4 एंड सो ऑन ऑल द वे अप टू इंफिनिटी। आपको इसका सम निकालना है। आपको मैं पूरे 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सारे के सारे इस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करेंगे। और हो सकता है कि एक बार माइनस करने में जो मैंने प्रोसीजर बताया है सबको लास्ट क्लास में, अरिथमेटिक एजीपी, भूल तो नहीं गए हो ना। एजीपी में क्या करना होता है, सम लिखना होता है, अगली स्टेप में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना होता है, एक एक टर्म शिफ्ट करके। और इनफाइनाइट सीरीज तो बहुत ही बढ़िया है, आपको एंड की टर्म्स में झोल झाल करना ही नहीं है, सिंपली आपको माइनस करना है। और हो सकता है एक बार में बात ना बने तो आपको 2 बार माइनस, 2 बार सेम प्रोसेस रिपीट करनी पड़ सकती है। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट हो जाओ, है ना। समीर सेइंग जेई मेन का सिलेबस शेयर कर दो। ठीक है, चलो तो आज टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को अगर हुआ तो, नहीं तो मैं एक सेशन लेके आपको बता दूंगी कि जेई मेन के सिलेबस में क्या है। ठीक है, ऑलराइट। टेलीग्राम की लिंक, टेलीग्राम का जो है वो है एम्बाइब आईआईटी, आप उससे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। सेशन के एंड में मैं आपको जरूर से बता दूंगी, है ना, एम्बाइब आईआईटी तो मैं आपको दूंगी। चलो करें क्या, किसी का आया है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्या, देखो जरूर। चलो, मैं टेक्निक बताई है सब लोगों को, थे कि नहीं, कितने लोग सेशन में थे। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अभी रिसेंटली परसों का सेशन है, नॉट परसों। वैशाली ने तो बोल दिया है ऑप्शन ए। मैम ये कौन सा चैप्टर है, शिवम शिवम कुमार, टाइटल नहीं पढ़ा क्या तुमने, सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। चलो लिखो, 1 + 5/6 + 12/6 स्क्वायर
प्लस 22/6 क्यूब प्लस 35/6 की पावर 4 प्लस 51/6 की पावर 5 प्लस 70/6 की पावर 6 एंड ऑल द वे अप टू इंफिनिटी, है ना। वैसे इतनी सारी टर्म्स लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अब क्या करना है, आपको दिख रहा है क्लियरली कॉमन रेशो क्या है, 1/6। कॉमन रेशो तो 1/6 मतलब एस में आपको 1/6 का मल्टीप्लाई करना है और हर टर्म में आपको 1/6 का मल्टीप्लाई करते हुए एक एक टर्म छोड़ के लिखना है ना। तो 1 में आप 1/6 का देखो, s में 1/6 का मल्टीप्लाई तो s/6, पूरी इक्वेशन में 1/6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है। पूरी इक्वेशन में 1/6 जो कि कॉमन रेशियो है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 में 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/6, जो कि आप कहाँ लिखोगे, यहां नहीं लिखोगे, एक टर्म छोड़ के लिखोगे। 5/6 में भी आपको 1/6 का मल्टीप्लाई करना है तो 5/6 स्क्वायर, देन 12/6 क्यूब, देन 22/6 की पावर 4 एंड ऑल द वे अप टू इंफिनिटी। कर लो माइनस यहाँ पे, चलो थोड़ा एक और कर लो, 35/6 की पावर 5, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो फटाफट से, है ना। चलो तो s माइनस s/6, 5s/6 कितना हो जाएगा, 1 में से 0 गया 1, 5/6 माइनस 1/6 4/6, 12 माइनस 5 कितना होगा बताओ, 7/6 स्क्वायर, 22 माइनस 12 तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना। 35 में से 22 गया तो कितना आएगा, 13/6 की पावर 4 एंड सो ऑन ऑल द वे अप टू इंफिनिटी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको बोला था कि ये प्रोसीजर करते ही आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखेगा, लेकिन अभी तक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख नहीं रहा है। आपने नोटिस किया ये बात, अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं दिखा है, तो आपको सेम प्रोसेस एक और बार रिपीट करनी पड़ेगी। तो अब आपकी ये रही वो इक्वेशन, अब आपको फिर से कॉमन रेशो जो कि 1/6 है, पूरी इसी इक्वेशन में 1/6 को करना पड़ेगा। चलो करो, 5/5s/6 में आपको 5s/6 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको 1 में 1/6 का मल्टीप्लाई और आपको यहां लिखना है 1/6, 4/6 स्क्वायर, 7/6 क्यूब, 10/6 की पावर 4 एंड ऑल द वे अप टू इंफिनिटी। कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 5s/6 माइनस 5x/6 स्क्वायर, यहाँ लिख देती हूँ माइनस करके, 5s/6 माइनस 5s/6 स्क्वायर, ऐसा आ रहा है माइनस करके। फिर आप देखो यहाँ पे इन दोनों को करो माइनस तो 1 आएगा, 4/6 माइनस 1/6 कितना आएगा, 3/6, 3/6 स्क्वायर, 3/6 क्यूब। समझ में आ रही है बात को, 4 माइनस 1 7 माइनस 4 10 माइनस 7 सब 3 आ रहा है, तो 1 आएगा, आपको माइनस करोगे 1 माइनस 0 1, उसके बाद 3/6 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो 1 प्लस 3/6 प्लस 3/6 स्क्वायर प्लस 3/6 क्यूब एंड ऑल द वे अप टू इंफिनिटी, ऐसा आएगा, ठीक है। एलसीएम ले लो, 36 आपका एलसीएम आएगा, ठीक है। 6 5 30s माइनस 5s, ठीक है, 30s माइनस 5s, 1 प्लस 3, 1/6 स्क्वायर प्लस 1/6 क्यूब एंड ऑल द वे अप टू इंफिनिटी आ जाएगा। 30s माइनस 5 तो 25s अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आ गया। अब ये इंफिनिटी बन रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे a कितना है 1/6, तो a अपॉन 1 माइनस आर भी कितना है 1/6। समझ में आ रही है ये बात, ये तो 5/6 हो जाएगा तो 3/5, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो जरा, तो 25s/36 इज इक्वल टू 1 प्लस, तो 3/6 होल अपॉन 5/6, 6 से 6 कैंसिल, 5 तो ये कितना हो गया 8/5, है ना। तो मतलब बेसिकली कुल मिला के 25s/36 आ रहा है इज इक्वल टू 8/5। तो s कितना आ गया बताओ, नीचे 125 और ऊपर 36 मल्टीप्लाई 8, 8 6 48 और 8 3 24, 24 प्लस 4 28। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था,
है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, बट आई विल कंसिडर ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में है। हर बच्चे को ये सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल ये 90% बच्चे करेंगे ये, है ना, क्योंकि आपके नोट्स में भी ये सवाल होता है, आपको कराया जाता है, सेम प्रोसेस, कुछ नई चीज नहीं है ना, और कैलकुलेशन भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप इसके बाद एक और बार इसको सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये डुएबल क्वेश्चन तो है, बिल्कुल सही बोल रही है मैम, है ना, ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर जाएगा। नोट डाउन करेंगे, कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताएंगे, ठीक है। राजेश सिंह, सिली मिस्टेक, क्या सिली मिस्टेक हो गई है, हमें भी बताओ जरा। मैम रिलेशंस एंड फंक्शंस की प्रैक्टिस की, बट रेंज के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं। हर्षिता, एक सेशन ले लेती हूँ मैं जिसमें रेंज के क्वेश्चंस लगा लेंगे हम, तो कॉन्फिडेंस आएगा, देखो करने से ही आएगा कॉन्फिडेंस। कोई चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है तो आप उसको और ज्यादा करोगे, और ज्यादा फेमिलियर होगे तो वो धीरे धीरे आसान होगी, सही, यही तो लॉजिक, एकदम सिंपल सी बात है, तो मैं लगा दूंगी, है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि ये एजीपी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, हालांकि हमने पहले नोटिस करेंगे तो 1 5 12 22 कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है। अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो 1 5 12 22 नहीं बन रहा है, तो भी हम सोचेंगे कि ठीक है एक बार प्रोसेस करके देखते हैं, तो हमने किया, सम को लिखा, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हर टर्म में 1/6 का मल्टीप्लाई करके ऐसे डायगनली डायगनली लिखा, माइनस किया, और जब यहाँ पे आए तो हम एक्सपेक्ट करते होते हैं कि यार यहीं पे हमारी जीपी बन जानी चाहिए, बट जीपी ना दिख के हमें अब यहाँ पे एजीपी दिख रही है। 4 7 10 13 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 6 6 स्क्वायर 6 क्यूब 6 की पावर 4 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे इस वाले इसमें आपको 1/6 का मल्टीप्लाई करना है, 5s/6 स्क्वायर, इस तरह से आएगा ये, 1/6 का आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, सेम कहानी, 1 में 1/6, 4/6 में 4/6 स्क्वायर, ऐसे डायगोनली करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 5s/6 माइनस 5s/6 स्क्वायर, ये इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप माइनस करोगे तो देख लो, आप खुद ही माइनस करके जब आप देखोगे तो 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 1 7, 10 - 7 3, 13 में से 10 गया 3, देखो सभी 3 आ रहा है ना, तो 3/6, 3/6 स्क्वायर, 3/6 क्यूब, ऑल द वे अप टू इन्फिनिटी। अब आप बस इसको सॉल्व करो, 3 कॉमन निकाल के इनफाइनाइट जीपी बन गई है,
जिसका a अपॉन 1 माइनस आर, a भी आपका 1/6 है, r भी आपका 1/6 से सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। आ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो चलो चलो, हियर इज अनदर क्वेश्चन। ऑल राइट, जेईई मेन 2022 का ही है ये सवाल। क्या बोला है इसके अंदर? 1/20 माइनस ए, 40 माइनस ए, प्लस 1/40 माइनस ए, 60 माइनस ए, प्लस ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है? 1/180 माइनस ए, 200 माइनस ए इज इक्वल टू 1/256। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए की सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, हमने ये सीरीज वाले क्वेश्चंस में किया था जो कि कल था। कल नहीं, मतलब एक्चुअली हमने ये, मैंने आपको ये पिछले प्रैक्टिस सेशन में बताया है कि जब भी ऐसा आ जाए कि आपके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में जो दो चीजों का प्रोडक्ट है और उसको आपको न्यूमरेटर में डिफरेंस करके लिखना है, माइनस करके लिखना है। मतलब आपको न्यूमरेटर में क्या करना है, ये माइनस ये लिखना है, या ये माइनस ये, जो भी आप चाहो। तो आपको न्यूमरेटर में बनाना है डिफरेंस ऑफ दीज टू, डिफरेंस ऑफ दीज टू यहाँ पे बनाना है, डिफरेंस ऑफ दीज टू यहाँ पे बनाना है। तो बेसिकली आपको इस 1 की जगह इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेके आना है। जबरदस्ती नहीं आए तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाओ, और फिर अलग अलग करोगे तो आपको पूरा खेल समझ में आएगा। टेलीस्कोपिक सीरीज कैंसिल होती जाएगी फटाफट से टर्म, और सिर्फ एक या दो टर्म्स बचती हैं, और बस दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। मैंने आपको हिंट दे दी है, फटाफट से आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन, आपको मैंने टाइम दे दिया है। कर रहे हैं ना क्वेश्चन? आया किसी का जवाब? करें ट्राई, चलो। देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला वैसे ही करेंगे। तो देखो, 20 माइनस ए और 40 माइनस ए, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 40 माइनस ए में से 20 माइनस ए करूं तो क्या मिलेगा मुझे बताओ? ए से ए कैंसिल, तो 20 मिलेगा, है ना। मतलब इस 1 की जगह मुझे 20 चाहिए। सेम 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 आप यहाँ करोगे, 60 माइनस ए में से आप 40 माइनस ए करोगे, मतलब ये दोनों फैक्टर्स को माइनस करना है, तब भी आपको 20 मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी आपको 20 चाहिए।
है ना, और यहाँ पे भी आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 20 ही चाहिए। तो मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, आपको ऊपर और नीचे 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। पूरी इक्वेशन में 20/20 करना है, और यहाँ पे 1/20 - a 40 - a प्लस 1/40 - a 60 से लेके दौड़ते दौड़ते 1 है ना, ये कितना हो जाएगा 180 - a और 200 - a इज इक्वल टू 100 एंड 256। ठीक है, है ना, समझ में आया क्या कर रहे हैं। तो ये जो 20 है, अब इस 20 को हम अंदर लेके जाना चाहते हैं। ये 20 ऐसा हो जाएगा, ये 20 ऐसा हो जाएगा, और ये 20 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये 20 नीचे वाला बाहर ही रह जाएगा। ऊपर वाले 20 को क्या करना चाह रहे हैं, ऊपर वाला जो 20 है वो पहली वाली टर्म में आप उसको क्या लिखोगे, 40 - a - 20 - a। इधर देखो, तो 1/20 एज इट इज रह गया। ये हो गया कितना, इस 20 को रिप्लेस करना है 40 - a - 20 - a होल अपॉन 20 - a 40 - a। ठीक है, पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म में आपको क्या करना है, 60 - a - 40 - a होल अपॉन 40 - a एंड 60 - a। लास्ट टर्म में क्या करोगे आप, तो ये 200 - a माइनस 180 - a होल अपॉन कितना आएगा, 180 - a 200 - a, और ये इक्वल टू 1/256। अब आप क्या करोगे, अलग अलग करोगे। तो 40 - a के अपॉन में पूरा का पूरा ये, अगर आप अलग अलग करोगे तो 40 - a से 40 - a कैंसिल, तो बचेगा क्या इस टर्म में 1/20 - a, और यहाँ पे 20 - a 20 - a कैंसिल, तो 1/40 - तो क्या बच रहा है देखो, तो 1/20 तो बाहर था ही, तो 1/40 - a प्लस 1 माइनस माइनस 1/20 - a, ये पहली टर्म बच रही है, पहली जो टर्म है। अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, जब आप 60 - a के नीचे में ये दोनों लिख लोगे तो 60 - a 60 - a कैंसिल, तो 1/40 - a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 1/40 - a माइनस 1/60 - a। फिर ऐसे करते करते आपकी आखिरी टर्म क्या बचेगी बताओ, 1/200 - a माइनस 1/180 - a, और ये खत्म होके 1/256 आएगा। अगर आप ध्यान दो तो देखो, ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, तो देखो ये फर्स्ट टर्म इससे कट रही है ना, आप समझ रहे हो, ये वाला जो है ये वाला इससे कट रहा है। अब आप खुद सोचो कि 1/60 माइनस है, उसके अगले में क्या आएगा, 60 और 80 वाली टर्म आएगी, तो 60 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो बच क्या रहा है बताओ, ये बच रहा है, और ये 180 वाली टर्म इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगी, तो बच क्या रहा है ये। तो क्या बच गया देखो, ये टर्म 1/200 माइनस ए माइनस 1/20 माइनस ए, और ये देखो ये 20 को मैं भेज देती हूँ ना 256 के पास, तो 20/256। ठीक है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है, कर दो। तो 200 माइनस ए, और यहाँ पे 20 माइनस ए, है ना, तो 20 माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा, -200 प्लस ए इज इक्वल टू 20/256। तो ये ए से ए हो गया कैंसल, ये बन गया -180, है ना, होल अपॉन 200 माइनस ए, और ये 20 माइनस ए इज इक्वल टू 20/256। ये इससे कैंसिल है, 2 और ये -9। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आगे जाके, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 212। ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तब आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन बच रहा है, इसके बाद से सिर्फ कैलकुलेशन बच रहा है। ठीक है,
देखो जरा आगे सॉल्व करो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है, कर लेंगे ये क्वेश्चन, छोड़ दूं मैं इसको यहीं पे? है ना, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ हमने क्या किया। तो हमने नोटिस किया एक बहुत ही बढ़िया सी बात। तो नोटिस ये किया कि हमारे पास यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 20, यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस 20, यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस 20, और ऐसा करना भी होता है। तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और यहाँ पे हम क्या कर दे, इस 20 को आपने रिप्लेस किससे कर दिया, वही इसके नीचे डिनोमिनेटर के जो सब्ट्रैक्शन 40 माइनस है माइनस 20 माइनस, तो इधर ये लिख दिया 60 माइनस है माइनस 40 माइनस है। अगली टर्म क्या आएगी, अगली टर्म इसकी अगली टर्म आएगी 60 माइनस है माइनस 80 माइनस है, इस तरह से आएगा, और लास्ट टर्म ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हमने अलग अलग किया तो आप खुद देखो, इसके अपॉन में ये पूरा है, तो 40 माइनस है 40 माइनस है कैंसिल, तो 1/20 माइनस है। फिर इसके अपॉन में ये पूरा है, तो 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/40 माइनस है। तो मतलब 1/20 को हमने एज इट इज रहने दिया, 1/40 माइनस है माइनस 1/20 माइनस, ये पहली टर्म। फिर 1/40 माइनस है 1 सिमिलरली ऐसे करते करते चला गया। तो हमने नोटिस किया कि इसकी फर्स्ट टर्म जो है और वो यहाँ से कट रही है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, है ना, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। ये आएगा यहाँ पे 1/40 माइनस के, है ना, 40 वाला कट रहा है, ओके, है ना। तो 40 इधर देखो 20 आएगा एक्चुअली, ये 40 आएगा, हाँ। तो ये वाली टर्म, सो सॉरी, है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी है। देखो यहाँ पे 20 माइनस है, यहाँ पे 40 माइनस है, तो क्या कटा, है ना, ये नहीं कट रहा है। क्या कट रहा है, देखो इसकी सेकंड टर्म इससे कट रही है, फिर इसकी टर्म इससे कटेगी, है ना। तो मतलब ऐसे जा रहा है, मतलब 20 40 40 60 इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे 180 और यहाँ पे 200, ठीक है, 200 माइनस 8, तो 180। तो ये सेकेंड टर्म देखो, देख रहे हो ना आप कि जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, तो ये टर्म लिखी, तो इसकी आखिरी वाली टर्म इसके पहले वाली से, तो 180 इधर, तो यहाँ पे माइनस 180 आएगा। तो क्या बच रहा है, 1 अपॉन इसका, सॉरी, हाँ, नेगेटिव साइन जो है बस पॉजिटिव हो जाएगा, दैट्स इट, है ना, यहाँ पे ऐसे बन रहा है। समझ में आया आपको, है ना। 1/20 प्लस में बच रहा है, और 1/200 माइनस में बच रहा है, इस तरह से जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, और बस इसको आप सॉल्व करना है। अब यहाँ से तो सॉल्व कर सकते हैं ना, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये दिस यू कैन डू, है ना। ए की वैल्यू देखो क्या आ रही है, मुझे बताओ, है ना। तो ए की वैल्यू 212 आ रही है, 212 चाहो तो आप डाल के चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। दक्ष क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर है इसके अंदर?
ठीक है, कर लेंगे यहाँ से। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क देना चाहती हूँ, इसको फटाफट से कर लो नोट डाउन। ये मैंने क्लास में भी किया हुआ है, पिछले सीक्वेंस के प्रैक्टिस सेशन में पहले ये भी किया हुआ है, तो ये आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, ये आपके लिए होमवर्क है ना। और यस, नोटेड डाउन फटाफट। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको फटाफट से बताती हूँ, मेरी अगली क्लास 7 o'clock है, जहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दिखेंगे आपको। तो जरूर से उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया, दिबाकर ने बोला स्क्रीनशॉट ले लिया। मुझे लगता है शायद ऐप में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो, इसलिए मैं टाइम दे देती हूँ लिखने का। यूट्यूब पे तो मैं बोल देती हूँ स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो। है ना, तो लाइव क्लासेस पे जरूर से आप रजिस्टर कर लो, अपकमिंग सारी लाइव क्लासेस पे आप देख सकते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट क्लासेस पे रजिस्टर कर लो फटाफट से। उसके अलावा जो टेस्ट सेगमेंट है हमारा, तो आपने एक्सप्लोर किया है कि नहीं दिबाकर, आपने यहाँ पे टेस्ट दे के देखा है कि नहीं? तो मेरे सेशन के बाद मैं चाहती हूँ आप एक 5 मिनट का टेस्ट जरूर दो, आपको बड़ा मजा आएगा। तो मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर लिया आपने, मैथमेटिक्स के साथ आप फिजिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम सिर्फ 5 मिनट का एक मैथमेटिक्स का टेस्ट ले लेते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज पे सिलेक्ट किया, और क्विक 5 मिनट टेस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। कस्टम टेस्ट का भी है जिसमें आप 15 मिनट सिलेक्ट कर लो, डिफिकल्टी लेवल सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो आप 5 मिनट का टेस्ट यहाँ से बना लो, और स्टार्ट करेंगे टेस्ट। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन, है ना। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, एंटर करो, है ना, मतलब ऑफकोर्स सॉल्व करना है, मैं नहीं कर रही हूँ बट आपको करना है। सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस आ गए, देखो बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है, करे हुए ऐसे सवाल है। ठीक है, कर दिया हमने 7 नेक्स्ट, चारों क्वेश्चन डन, चारों ग्रीन में दिख रहे हैं राइट साइड में। आप सबमिट टेस्ट का बटन आप दबा दो, और यहाँ पे सबमिट टेस्ट दोबारा से दबा दो। उसके बाद आपको पूछेगा कि क्या आपको टेस्ट का फीडबैक देखना है, तो आप उस पर भी बटन दबा दो। ठीक है, बाकी सब बच्चे भी आज टेस्ट दे के देखेंगे। टेस्ट फीडबैक का बटन जैसे ही दबाओगे, थोड़ा सा भी चल नहीं रहा है, हैंग हो रहा है, बट खुल गया। हाँ, तो आपको एक फीडबैक पूरा मिल जाएगा। देखो आपका स्कोर मिल रहा है, -4 आया मुझे 16 में से। फिर मुझे बताया जा रहा है कि मैं क्या क्या गड़बड़ कर रही हूँ। टॉपिक वाइज एनालिसिस बताया जा रहा है, देखो कि मेरी एक्यूरेसी इस वाले टॉपिक में गड़बड़ हो गई, ये मैंने ना इस तरह से सब कुछ बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे लर्न बटन पे वो आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देगा कि अच्छा आपने गलती कर दी इसके अंदर। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे एम्बाइब अचीव ओके टेलीग्राम चैनल। तो ये टेलीग्राम चैनल जो है t.me/imbibe यहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो एक बच्चे ने, समीर ने आई गेस पूछा है, जेई मेन का सिलेबस मैं यहाँ पे आपको भेज दूंगी। ठीक है, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज जरूर से चेकआउट कर लिया करो। मैं आपको मिलूंगी फटाफट से 7 o'clock वाली क्लास में। दिस इज नम्रता साइनिंग ऑफ। Keep imbibing. We believe in you.